श्री हरिवंश। मैं आपको ना एक आज ऐसी कथा सुनाऊंगा जो ये जताती है कि एक संत की शरण ग्रहण करने के बाद क्या होता है, और संत दर्शन जो दुर्लभ बताए गए हैं वो क्यों बताए गए हैं, और संत को कृपा पात्र या संत कृपालु क्यों कहे गए हैं, उसका आपको इससे बोध हो जाएगा। किसी गांव में ना एक चोर रहता था, और उसी गांव में सौभाग्य से गांव के बाहर एक कुटिया बना करके एक संत भगवान भी रहते थे। उस गांव में वो चोर चोरी करता था। सबको पता हो गया था कि ये चोर है और चोरी करता है। उसने कुछ दिन के लिए वो चोरी बंद कर दी ताकि लोगों को लगे कि अब ये सुधर गया है। और सुधरा नाटक जो सुधरने का कर रहा था वो ऐसा कर रहा था कि मानो उसने 2-3 दिन तक घर से बाहर ही नहीं निकला, और उसके पास खाने तक के लाले थे क्योंकि कमाता तो था नहीं, चोरी पर निर्भर रहता था। उसने देखा कि जो संत भगवान हैं उनके पास तो जरूर कुछ ना कुछ प्रसाद का रखा मिलेगा, कहीं ना कहीं गांव में कोई ना कोई तो उनको दे करके आया होगा, वैसे भी वो अकेले रहते हैं, उनके पास जरूर मिलेगा। वो भी सही निष्ठा से नहीं गया। रात में 11-12 बजे का टाइम, क्योंकि चोर की जो एक आदत में शामिल था ना, उसका आचरण बन चुका था ऐसा। रात में ही गया, और रात में गया तो समय ऐसा हो गया, वो मान सौभाग्य से जो संत भगवान थे वो अपना ध्यान नाम जप जो भी कर रहे थे उससे उठे ही थे, और लघु शंका से निवृत्त होकर के सोचा फिर विश्राम करेंगे, सुबह उठना भी जल्दी था। जैसे ही संत भगवान का कुटिया से बाहर निकलना हुआ और उसका चोर का आमना सामना हो गया। संत भगवान जानते तो थे कि ये इस गांव का सदस्य है या आदमी है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इसकी प्रवृत्ति खराब है, इसका कार्य चोरी करना है। लेकिन संत की दृष्टि में भेदभाव नहीं होता, सभी भगवत स्वरूप नजर आते हैं संत भगवान को। तो उन्होंने कहा, भाई इस समय कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा कि महाराज जी, बस मेरे पास कुछ साधन नहीं था, कुछ खाने के लिए नहीं था, तो भूख लगी थी, मैं आपके इधर आ गया कि कुछ मिल जाएगा। तो संत स्वभाव तो बहुत शांत और निर्मल होता है, सभी जानते हैं हम। उन्होंने कहा चल अंदर आ जा। आसन बिछाया, और कुछ संध्या के समय संत भगवान ने ना कुछ शकरगंध थे, वो जो एक अग्नि प्रज्वलित करते हैं हाथ सेकने या कुछ गरमाइश के लिए, सर्दी का मौसम था, उसमें लगा रखी थी। उसने कहा कि लो बैठो, मैंने शकरगंध लगाए थे, तुम भी पाओ। और ऐसी वाणी कि भाई बहुत दिनों बाद दर्शन दिए, कहाँ थे इतने दिन, हमसे कोई अपराध हो गया था, गया चोरी करने था। लेकिन जो संत भगवान के वचन थे ना, उनकी जो करुणा थी वो इस प्रकार उसके हृदय में छेद कर गई, भेद कर गई कि उसका हृदय पसीज गया। किसका? चोर का। और सोचा कि कुछ बता दूं। किनको? संत भगवान को, जो जिस निष्ठा से मैं आया था वैसे ही मैं इस भोजन लेने मांगने थोड़ी चोरी करने आया था। लेकिन देखो उसके बताने से पहले ही वो संत भगवान बोले, रात्रि बहुत हो चुकी है, एक चटाई मेरे पास और रखी है, तो वो चटाई ले लो और यहीं विश्राम कर लो। इतना और कहा, और वो मान लो दहाड़ मार करके और उस संत भगवान के श्री चरणों में लिपट गया, खूब खूब रोया और कहा कि हे भगवान क्षमा कर दो, मैं तो आपके यहाँ चोरी करने आया था, मेरा उद्देश्य चोरी करना था, लेकिन जो आपकी करुणा थी ना, जो आपका प्रेम है, जो आपने प्रसाद पवाया बैठा करके, जो आपने मेरी भूख का निवारण किया, मेरा हृदय पसीज गया, मैं कुछ नहीं छुपाना चाहता। संत भगवान ने कहा, रो मत, बात क्या है पहले ये बताओ। उसने कहा कि मैं चोरी करने आया था।
कोई बात नहीं, मेरे पास तो कुछ है नहीं भाई। संत की कुटिया में क्या मिलेगा? 2 लंगोटी होंगी और एक नाम जप की माला है। ये माला अगर तुम चुराने आए तो धन्य हो गया मैं, कि किसी न किसी जीव के कल्याण के कार्य के लिए ये माला उपयोग हो जाएगी। कहा कि मुझे अब ठुकराओ मत। इसलिए संत भगवान या गुरुदेव भगवान की वाणी से हमने बार बार सुना है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी घड़ी सो पुण्यात। संत का एक क्षण और अन्न का एक कण बर्बाद नहीं जाना चाहिए। वो उसको एक क्षण ही मिला बस, और वो एक क्षण उसके दिल में ना घर कर गया। उस दिन के बाद वो वहीं पे रहा, संत भगवान के पास। उन्हीं ने भगवान नाम दे दिया। और देख लो, इस जो ये वाक्य हुआ, इससे एक शिक्षा मिलती है कि जब तक संत दर्शन नहीं होते या संत शरणागत नहीं हो पाता, जब तक पिछले जन्मों के जो पाप कर्म होते हैं वो नष्ट ना हो जाए और पुण्य कर्मों का उदय ना हो जाए। हमें भोग भोगना ही पड़ेगा, और कैसे ना कैसे भगवान ऐसी परिस्थिति स्वयं लेके आते। ये नहीं कि हमारा भाग्य काम आता है, ये तो भगवान की करुणा है जो मानव जीवन दिया। गुरुदेव भगवान, संत भगवान और साक्षात भगवत स्वरूप में हमारे को मिले, उनकी शरणागति हुई, उन्होंने हमें अपना लिया, उन्होंने हमें अपना लिया और हमारे ऊपर ये करना हुई। उन्होंने नामदान दे दिया और जीवन सफल हो गया। श्री हरिवंश।